अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आगे जो है वीडियो में कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें वॉइस नहीं है। वॉइस ना होने की वजह यह है कि ड्यूरिंग द वीडियो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आई है या माइक में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो मैंने वो हिस्सा भी डाल दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो है ना मुश्किल ना हो। और हो सका तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी दोबारा से बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। और साथ ही साथ ये बता दूं कि आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम क्वेश्चंस करने हैं। मैंने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बता दिया। अच्छा, अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना इसको बहुत आसान है। सबसे पहले क्या कहते हैं, वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। सो दैट, और कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि ये आपको दिया हुआ है HM। HM किसका है? ये X और Y। यानी आप X और Y का जब HM लोगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी। ये क्या दिया हुआ है आपको? ये इन्होंने HM दिया हुआ है। कहते हैं सो डैट x n-5 y n-5 अपॉन x n-6 y n-6 में बी HM हो सकता है, या ये जो है HM है। HM किसका है? X और Y का। सबसे पहले तो भाई HM का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ठीक है, सबसे पहले तो मैं HM लिख ही देता हूँ ना डायरेक्ट। HM ये आपको दिया हुआ है x n-5 प्लस y n-5, ये पावर में आ गया, ठीक है, और x n-6 प्लस y n-6। अच्छा, HM का फॉर्मूला होता क्या है? मतलब अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर आपने HM निकालना हो, हाँ बिल्कुल, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना। अब यहाँ भी HM है, यहाँ भी HM है, दोनों को कंपेयर कर दो तो x n-5 प्लस y n-5 डिवाइडेड बाय x n-6 प्लस y n-6। अच्छा, ये चीज़ इसके बराबर है 2xy और x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। अच्छा, तो ये समझ में आ गया ना, ये भी HM है और HM का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, तो HM से HM आपने कंपेयर कर दिया। अच्छा, अब देखो ये वाला जो आपके पास डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करा दो और ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई x n-5 प्लस y n-5। ठीक है, बिल्कुल तहामुल रख के ये सवाल करिएगा पेपर में भी और यहाँ भी, क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी के अंदर इस सवाल को गलत कर जाते हैं। तो x n-6 प्लस y n-6। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ये वाला x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला y इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऐसे करके लिख देते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट x n-5 प्लस y n-5। सिंपल जो मैथमेटिक्स लगती है वही लगाइए। अच्छा, ये भी इस तरह होगा, y भी तो होगा ना, प्लस आ गया और फिर अब y भी मल्टीप्लाई होगा, तो x n-5 प्लस y n-5, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो एज इट इज़ आ गया, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, x n-6 प्लस, देखो बेसिस सेम में पावर ऐड हो गई तो ये 1 आ गया, ठीक है, और y एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 एज इट इज़ आ गया आपके पास, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एज इट इज़ आ गया 2 और x एज इट इज़ आ जाएगा, y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड, तो n-6 प्लस 1, ठीक है, बेसिस सेम पावर ऐड का रूल यहाँ लगा है। अच्छा, अब जगह नीचे हैगी लेकिन मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी सवाल जो है इसका थोड़ा पार्ट मैं इधर कर देता हूँ, फिर बाकी पार्ट वहाँ कर दूँगा रिमूव करके, होपफुल हो के आ जाएगा भैया। अच्छा देखो, इसको
मैं इसके साथ सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आगे मुझे फिर यही चीज़ चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, x और x ऐसे लिख दिया n-5। अभी मैं इसको क्यों नहीं किया मैंने बेसिस सेम पावर ऐड क्यों नहीं कर रहा क्योंकि आगे ये चीज़ मुझे दोबारा चाहिए। तो जब आगे ये चीज़ दोबारा चाहिए तो यहाँ क्यों सॉल्व करूँ मैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस x बाय n-5 और यहाँ भी ऐसे ही होगा x बाय n-5। अच्छा एक गलती हो रही है बच्चों को, मैंने देख लिया कि यहाँ पर ना y है, x आएगा पहले, x n-5 और ये y। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी वही काम होगा कि y को मैं y के साथ तो लिखूँगा लेकिन सॉल्व नहीं करूँगा, y बाय n-5। जब आगे यही चीज़ दोबारा चाहिए तो सॉल्व क्यों करें। अच्छा अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, 2x n-5, ठीक है, प्लस 2 और y भी आएगा, ठीक है। y मैंने छोटा सा करके लिख दिया। अच्छा x और y होता है ना, तो इसलिए x पे जो पावर है वो पहले लिख दी, 2x बाय n-5 प्लस 1 -6 तो -5 हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब तो बात समझ आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा हो रहा है हमारा काम अभी तक। अच्छा अब ये करते हैं कि यहाँ पर जो है हम कुछ चीज़ों को रहने देते हैं और कुछ चीज़ों को उधर ले जाकर इससे सॉल्व करा देते हैं। तो ये चीज़ आप देखो कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये इससे सॉल्व हो जाएगा और इसी तरह से इसको भी इधर ले जाऊँ तो सॉल्व हो जाएगा। यानी x और x n-5 इसको एज इट इज़ इधर रहने देता हूँ और प्लस y n-5। देखो x y n-5 यहाँ भी है तो इसलिए इसको मैं उधर ले जाऊँगा, x n-5 y यहाँ पर है तो इसलिए उसको इस तरफ ले जाके सॉल्व कर दूँगा। तो पहले मेरे पास ये चीज़ मौजूद थी, ये लिख दिया 2x n-5 और y। अब यहाँ से देखो इस वाले को लिख दूँगा मैं इसके साथ, माइनस x n-5 और y। अच्छा अब इसको लिख दूँगा प्लस 2x बाय n-5। अब इसको नहीं, इसको इधर ले आता हूँ, जगह नहीं है, चलो छोटा सा करके लिख देते हैं, जगह हो जाएगी, थोड़ा बहुत छोटा कर देंगे ना, जगह हो जाएगी, ठीक है। माइनस अब इसको मैं इधर ले गया तो x बाय n-5। तो देखो ये भी x y है और ये भी x y है, यहाँ पर भी x पे पावर n-5 है, यहाँ भी x पे पावर n-5 है, तो इसलिए ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये 2 टाइम है ये 1 टाइम है, तो x n-5 प्लस y बाय n-5। देखो ये दोनों सॉल्व हो गए तो कितना हो गया, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो और एक दूसरे से ख़त्म हो गया तो सिर्फ एक टाइम बच गया, x बाय 5 x n-5 y। यहाँ भी ये दोनों सॉल्व हो गए। देखो ये भी, ये 2x y n-5, देखो 2a b स्क्वायर सॉल्व हो सकता है ना a b स्क्वायर से, तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। कोएफिशिएंट हमारे पास अलग है लेकिन पावरें और वेरिएबल सेम है। तो ये हो गया हमारे पास x बाय n-5, ठीक। अच्छा अब सभी को उस तरफ ले जाते हैं, सभी को उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि x n-5 को इस वाले x n-5 के साथ लिखना, कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। तो x n-5 इधर ले जाओ माइनस x n-5 y, ठीक है। अब ये वाला लिख दो y n-5 और ये वाला इस तरफ लिख दो ले आके माइनस x y n-5 इक्वल टू 0, यहाँ बच गया। देखो x पावर 5 माइनस n-5 और यहाँ भी वही है, तो कॉमन निकाल लो, x n-5 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच गया x माइनस y, ठीक है। देखो ये x रह जाएगा, यहाँ पर y रह जाएगा। अब यहाँ से भी कॉमन निकाल लो। अब बाकी काम नमाज के बाद करते हैं।
अच्छा तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं साथ साथ ना माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ x माइनस वाई है ना, इसीलिए तो मैंने माइनस भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या निकाल लिया, वाई एन माइनस फाइव यहाँ भी है, वाई एन माइनस फाइव यहाँ भी है। तो अच्छा यही है कि मैं वाई एन माइनस फाइव कॉमन निकाल लूँ और साथ साथ माइनस भी कॉमन निकाल लिया। तो माइनस भी कॉमन निकालने से ये x अब माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो गया, और ये वाला y माइनस का हो गया हमारे पास, ठीक है। दोबारा सॉल्व करो, वो ऊपर वाली चीज बन जाएगी, देखो माइनस प्लस माइनस और x y माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस y y माइनस फाइव। अच्छा अब एक काम करते हैं, डस्टर ले लेता हूँ बल्कि हाथ से निकालेगा भाई। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं बाकी आपको यहाँ समझा सकूँ। अच्छा देखो यहाँ भी क्या है, x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो ये भी कॉमन निकाल दो। तो x माइनस वाई कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया x n माइनस फाइव वाई की पावर n माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x n माइनस फाइव माइनस वाई एन माइनस फाइव ज़ीरो के साथ डिवाइड होकर ये पूरी चीज़ तो ज़ीरो ही हो जानी है, ठीक है। तो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको बात और अच्छी समझ में आ जाए। अच्छा अब ये y उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया y सॉरी x n माइनस फाइव इक्वल टू वाई। देखो ये यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी ज़ीरो मौजूद था, तो n माइनस फाइव। अच्छा अब देखो यहाँ पर y के साथ वन हैगा, है ना, तो वन को यहाँ रहने दो, y को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, x n माइनस फाइव वाई एन माइनस फाइव इक्वल टू वन। बात सिंपल है, समझ भी आई होगी, पिछले हमने सवाल कुछ ऐसे किए हैं, दो सवाल हम ऐसे कर चुके हैं। अच्छा देखो मैं यहाँ से ना x और y n माइनस फाइव कॉमन निकाल लेता हूँ इक्वल टू। अच्छा अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखो हेयर लिख के समझाता हूँ कि अगर मैं कहूँ x और y की पावर में ज़ीरो लूँ तो वो किसके बराबर होगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो लोगे तो वो वन के बराबर होगा। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर वन मौजूद है, अभी वन है, तो इस वन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ y अपॉन एक्स से। बात समझ आई? जी सर बिल्कुल आ गई, है ना भाई। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, वन तो ऑलरेडी मौजूद था, हमें ये बात पता है हम किसी की भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो ले लें तो वो वन हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने y अपॉन एक्स की पावर ज़ीरो ले लिया, वो वन हो गया, तो मेरे पास वन था, मैंने वन से रिप्लेस कर दिया ये x अपॉन y सॉरी y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स को पूरी तरह कैंसिल करने की सलाहियत रखता है, तो आपके पास बच गया। अब जब बेस से बेस कैंसिल हो गई है तो पावर नीचे उतर गई, तो n इक्वल टू फाइव आ गया, ये माइनस का वहाँ के प्लस करो, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो बहुत ही साफ़ सुथरा काम और अच्छा सा प्यारा सा काम मैंने आप लोगों के लिए किया। अब आप इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, तो और उसके बाद इसे पेपर में करना, पेपर में आएगा, देखने के लिए मिलेगा, आ जाएगा एकदम से सामने, बोलेगा कि सर ने कहा था ना मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं आ गया पेपर में, तो मुझे करो सॉल्व। तो आप लोग कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना कि कैसे मैंने ये एच एम ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये एच एम होगा, और एक्स और वाई एच एम का फॉर्मूला दोनों को कंपेयर किया, फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की, तो आगे तक बात चलती रही हमारी, यहाँ कर मैं रुका, सब कुछ आपके सामने किया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करके आप लोगों की ज़िंदगी और आसान कर देता हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो भाई कभी कभार आपको एग्जामिनर्स या बुक बनाने वाले ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि गिफ्ट होते हैं, यानी वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसके बाद वाला न्यूमेरिकल उसी का एक पार्ट आ गया, तो आप बोलोगे मज़ा आ गया। तो इसी तरह से आप इससे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको इन्होंने दे दिया, लेकिन क्वेश्चन समझना है। कहते हैं इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन, 5 क्या है, हार्मोनिक मीन है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, बिटवीन 2 एंड बी फाइंड बी। देखो आपको कहते हैं बी फाइंड करो, लेकिन क्या आपके पास यहाँ एक नंबर होता है ना जिसे हम ए कहते हैं, और फिर यहाँ पर रहता है एक हार्मोनिक मीन, और फिर यहाँ पर होता है आपके पास एक बी।
अब ए आपको बता दिया जाता है जो कि है आपके पास 2, और बी भी आपको बता दिया जाता है, लेकिन अभी बी हमें नहीं पता तो मैं बी की जगह बी लिख रहा हूँ। आप क्या करते हो, ए और बी की मदद से ये बीच वाला नंबर जो हार्मोनिक मीन होता है हमारा, ये पता कर लेते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ये हार्मोनिक मीन पता है जो कि है 5। अब आपको कहते हैं वो इस हार्मोनिक मीन की मदद से ये बी पता कर लो। बहुत सिंपल काम है। फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन क्या है? द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन क्या होता है आपके पास कि HM, यानी ए और बी आपको पता होता है, 2AB अपॉन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर आप 5 पता कर लेते हो। लेकिन यहाँ आपको 5 गिवन है तो मैं HM की जगह 5 डाल दूंगा, और A की जगह तो मैं A ही रखूंगा जो कि 2 गिवन है। B मुझे नहीं पता जो कि मैं अब इस इक्वेशन से पता कर लूंगा। कैसा है ना, आसान काम था ना। कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाते हैं, बस आपने कंडीशन बनानी है और अपना काम कर लेना है। रटने की कोशिश नहीं करनी, मैं रटवा नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे स्टूडेंट को बोल ले भाई तुम तो रट कर आ गए। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 4b, ठीक है। b मुझे पता करना था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 हो गया, ये प्लस 5b हो गया, और ये 4b हो गया। इधर ले आते हैं इसको ज़रा। गलत तो नहीं कर रहे हम? नहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये तो 10 हो गया ना, और ये 5 हो गया, 4b हो गया, बात सही। तो इसको इधर ले आते हैं ज़रा। तो ये 4b माइनस 5b, तो ये हो गया हमारे पास 10, और ये हो गया हमारे पास माइनस b, है ना, माइनस ही बचेगा ना, तो साइन तो 5 की बड़ी है, तो उधर ले जाओ ज़रा। b आपके पास b इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है। इसको ग्लोसरी से चेक कर लेता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है ये सही आ रहा है। अगर मैं वैसे करके भी देख रहा हूँ ना कि अगर मैं इसको फॉर्मूले में भी डाल रहा हूँ तो HF5 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लोसरी से चेक करने में हमारा क्या जा रहा है? इससे पहले वाला आंसर मैंने चेक नहीं किया ना, वो भी चेक कर लेते हैं कि n इक्वल टू 5, हाँ ठीक है, b इक्वल टू माइनस 10 बिल्कुल ठीक आया। तो बिल्कुल ठीक आया है हमारा जवाब। तो इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन है, बात मैंने आपको समझा दी, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अब करते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 और उसको ज़रा डील करते हैं कि क्या वो आसान है या हार्ड। थोड़ा सा इन छुट्टियों को भगा देते हैं, ये बेचारी क्यों कर रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, और कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अच्छा देखो, सबसे पहले वो कहते हैं कुछ नहीं करो, ये है आपके पास 1, ठीक है, और ये है आपके पास 9। थोड़ा सा बेटर कर देना, ये 1 है, ये 9 है। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक, पहले अरिथमेटिक मीन पता कर लेना, ठीक है, फिर हार्मोनिक मीन पता कर लेना, ठीक है। इन दोनों नंबर का ही करना है। अब आप लोग बोलोगे सर कि अब वाकई ही इन दोनों नंबरों पे अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आ सकते हैं? तो अगर वो कह रहे हैं तो आ सकते हैं। वैसे मुश्किल होता है कि एक सीरीज में हार्मोनिक मीन भी आ जाए, अरिथमेटिक मीन भी आ जाए और ज्योमेट्रिक मीन भी आ जाए। इतने सारे क्वेश्चन आपने किए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं पहले अरिथमेटिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, और फिर ज्योमेट्रिक मीन पता कर लेना। फिर कहते हैं वेरीफाई दैट कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ले लेना और उसको बराबर कर देना ज्योमेट्रिक मीन के। अगर दोनों तरफ सेम नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन प्रूफ हो रही है। और पहले अरिथमेटिक मीन पता करते हैं, तो AM लिख देता हूं मैं। AM का फॉर्मूला क्या रहता है? A प्लस बी अपॉन 2। सब बच्चों को पता है ये बात, ये तो हम लोग ना बहुत पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ईजी चीज़ है। कभी कभार में मैंने कहा ना कि हमें आसान क्वेश्चन देकर भी जज कर लिया जाता है कि हम कितना सीख कर आए हैं। तो जिन बच्चों ने समझा होगा वो खुद ही कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं समझा वो डिसहार्ट ना हो, थोड़ा बहुत जो मैं बताता रहता हूँ उसको गौर से सुनेंगे ना तो आपको बात भी समझ आ जाएगी। अब हार्मोनिक मीन, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि ना बहुत ब्रिलियंट बच्चों की तरह पढ़ाऊँ, यानी जो बच्चे ब्रिलियंट है ना सिर्फ उन्हें पढ़ाऊँ, और ना सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाऊँ जो कि बहुत लो चल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्लास में ये होता है ना, A रो, B रो, C रो, D रो और E रो। अब पहली रो में टॉपर बैठे हुए होते हैं,
यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लो एवरेज बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है वो बैक बेंचर होते हैं, ठीक है। अब समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बैक बेंचर बैठे हुए होते हैं। तो मैं जो है ना ये डी रॉ वाले बच्चों की तरह समझाता हूँ कि डी रॉ वाले बच्चों को अगर बहुत अच्छा समझ आ गया ना तो बैक बेंचरों को भी समझ में आ जाएगा और शुरू वालों को तो और अच्छा आ जाएगा। इसीलिए चलो आज मैंने अपने पढ़ाने का एक रूल बता दिया आपको। अच्छा तो करते हैं यहाँ पर 2AB, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरे भी अल्फाजात बहुत वो हो जाते हैं सख्त, सख्त से मुराद ये कि बहुत हार्ड समझ में आए, शायद कोशिश जो होती है भाई समझ में आ गई। आज थोड़ा इधर उधर निकल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, चल जाता है कभी कभार, ऐसे मैं टू द पॉइंट ही रहता हूँ, उधर ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता बड़ा। अच्छा तो ये हो गया आपके पास कितना, अरे कैलकुलेटर से करता है, हाँ ये तो समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अच्छा और ये हो गया आपके पास 10, हार्मोनिक मीन आपके पास आ रहा है ये सही। तो 18 डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपके पास आएगा 9/5, क्योंकि ये 2 के टेबल में 9 पर आता है और ये 5 पर आता है। अच्छा अब इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी पता कर लो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, प्लस माइनस होल रेडिकल AB, लेकिन यहाँ प्लस माइनस से नहीं प्लस में लिख। अच्छा तो 1 और 9, अच्छा सब बच्चों को पता है कि ये 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर तो सभी को पता है, ये 3 आएगा, है ना। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भाई साहब, लिखे ना मैंने कि ए यानी अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट लीजिए और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ले लीजिए। क्या सेम नंबर आ रहे हैं आपके पास, जरा करके चेक करते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है 5, हार्मोनिक मीन क्या है 9/5। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन आया मेरे पास 3 का स्क्वायर कर लो, 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही आ रही है कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये लिख लो, इसको उतार लेना अपने पास, बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
ये वाली चीज ऊपर आ जाएगा
आप लोगों को वहाँ